कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई दरिंदगी और हत्या में अब एक ऐसा खुलासा हो गया है जिस पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा है। आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? यह दिल दहला देने वाला खुलासा ऐसा है जिसे सुनने के बाद शायद आप आज एक निवाला भी नहीं निगल सकेंगे। आप सबको यह सब बताने और सुनाने में मेरे भी होंठ कांपने लगे हैं। दरअसल इस खुलासे से कई घिनौने राज सामने आ गए जो अब तक ना तो किसी ने सुना था और ना ही सोचा था। उस रात जब तक डॉक्टर बिटिया जिंदा थी तब तक तो दरिंदगी हुई ही थी, पर उसके मरने के बाद भी दरिंदे ने ऐसी ऐसी हरकतें की जिसे सुनने के बाद आपका कलेजा फट जाएगा। वहीं हॉस्पिटल के प्रिंसिपल संदीप घोष की साली पर अधिकारियों को शक हुआ और उससे 6 घंटे तक पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। साथ ही संदीप घोष के लैपटॉप को जब कुछ अधिकारियों ने चेक किया तो सब ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो आखिर इस लैपटॉप में अधिकारियों को ऐसा क्या दिखा, एक एक कर सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में वी वांट जस्टिस ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस केस से जुड़ी हर जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे। मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर बिटिया के जिस्म को वो दरिंदे नोच रहे थे तो आप कहाँ थे? मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि जब डॉक्टर बिटिया चीख रही थी तो क्या आपने उसकी चीखें नहीं सुनी? मैं भगवान से पूछना चाहती हूँ कि इंसाफ कब मिलेगा? कब डॉक्टर बिटिया की माँ को ये भरोसा होगा कि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल चुकी है? आखिर कब? उस रात दरिंदे ने डॉक्टर बिटिया के शरीर को दांतों से काट काट कर बेहाल कर दिया था। डॉक्टर बिटिया के शरीर से लार के नमूने मिले थे और दांतों के निशान भी शरीर के कई हिस्सों पर पाए गए थे। सीबीआई को इस बात की तह तक जाना था कि आखिर जो दांतों के निशान डॉक्टर बिटिया के शरीर से मिले थे, क्या वो सिर्फ संजय राय के ही है या फिर वो दांतों के निशान और वो लार किसी और के भी है? बस इसी का पता लगाने के लिए सीबीआई ने संजय राय से एक नर्म चीज़ पर काटने को कहा जिससे उसके दांतों के निशान उस नर्म चीज़ पर छप जाए। संजय राय ने उस नर्म चीज़ पर एक बार काटा, पर आप सब जानते हैं कि जब कोई किसी को दांत से काटता है तो उसका मुंह अलग अलग तरीके से खुलता है। बस इसीलिए संजय राय को उस नर्म चीज़ पर कई बार काटने को कहा गया ताकि अलग अलग दांतों का आकार उस नर्म चीज़ पर छप जाए और सीबीआई इस दांत के निशान को डॉक्टर बिटिया के शरीर पर पाए गए निशान से मिलाकर देखे, जिससे ये केस दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर बिटिया को न्याय मिले तो वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब दीजिए ताकि हर घर की बिटिया सुरक्षित रहे। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। बस कुछ ऐसा ही हो रहा है आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ। आप सब जानते हैं कि पुलिस का डंडा जब पड़ता है तो अच्छे अच्छों को ठंडा कर देता है। दूसरी तरफ संजय रॉय इतना शातिर है कि सीबीआई भी हैरान है। दरअसल सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट कराना चाहती थी जिससे वो जो सच छुपा रहा है वो सामने आ सके। जैसा कि आपको मालूम है कि जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई चल रही थी तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे वो चालान दिखाइए जो जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम भेजने से पहले बनाया जाता है। अगर ये चालान ना हो तो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर शव को हाथ तक नहीं लगा सकता और अगर ये चालान गायब है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। उसके बाद करीब 2 घंटे की सीसीटीवी फुटेज भी गायब है। बस ऐसी ही गुत्थियों को सुलझाने के लिए सीबीआई संजय रॉय का नार्को टेस्ट करना चाहती थी, पर इसके लिए संजय रॉय ने पहले तो सहमति दी लेकिन कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने मुकर गया, साफ साफ मना कर दिया। दरअसल यह नार्को टेस्ट ऐसा टेस्ट है जिसे बिना अनुमति नहीं किया जा सकता। दरअसल नार्को टेस्ट अपराधी से पूछकर इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे कुछ भयानक बीमारियां हो सकती हैं। नार्को परीक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को कुछ दवाएं दी जाती हैं जो व्यक्ति को आंशिक रूप से अचेत अवस्था में ले जाती हैं। इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से उन लोगों से छिपी हुई जानकारी निकलवाने के लिए किया जाता है जो नियमित पूछताछ के दौरान सहयोग करने के इच्छुक नहीं होते, जैसा कि संजय रॉय।
अब ये शातिर क्या सोच रहा है और क्यों इसने इस जांच को नहीं करवाया, यह एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है, क्या डॉक्टर बिटिया के साथ जो दरिंदगी हुई, क्या इन लोगों ने उससे पूछा था? फिर सच पता करने के लिए भी इनसे बिना पूछे ही नार्को टेस्ट करना चाहिए। सच्चाई कैसे बाहर निकलेगी? बेटी को कब इंसाफ मिलेगा? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए उन 3 नए खुलासों की बात करते हैं जिसने सीबीआई के होश उड़ा दिए हैं। शुरू करते हैं खुलासा नंबर 1 से, पर नंबर 3 वाला खुलासा आपके होश उड़ा देगा, तो तीनों खुलासों को ज़रूर देखिए। खुलासा नंबर 1। दरअसल 9 अगस्त को संदीप घोष को सूचित करने से पहले अधिकारियों ने डॉक्टर बिटिया के माता-पिता को बुलाया था और उन्हें बताया था कि उनकी बेटी की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि अगर घोष को अपराध के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो उनके सहयोगी अस्पताल के सेमिनार हॉल के अंदर क्यों थे? बताया जा रहा है कि संदीप घोष को रेप और हत्या की जानकारी 9 अगस्त की सुबह 10:20 पर मिली और सुबह 9:30 पर शव मिला। संदीप घोष ने कहा कि उन्हें सुबह 10 बजे यानी शव मिलने के 30 मिनट बाद चिकित्सा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर सुमित रॉय का फ़ोन आया। वह कॉल नहीं उठा सका क्योंकि वह बाथरूम में नहा रहा था। घटना की जानकारी उन्हें सुबह 10:20 पर हुई जब उन्होंने वापस फ़ोन किया। इसके बाद पूर्व प्रिंसिपल सुबह 11 बजे सेमिनार हॉल पहुंचे। सवाल ये है कि क्या प्रिंसिपल सच में बाथरूम में नहा रहे थे? आखिर क्यों उनको इस घटना की खबर 30 मिनट बाद मिली? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस प्रिंसिपल ने 30 मिनट में कुछ खेल रच दिया हो? अब यह जांच का विषय है। खुलासा नंबर 2। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का एक-एक कारनामा सामने आ रहा है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया है। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की एक घटना भी सामने आ चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है कि हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था, तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुस आया। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया था। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला एक गलत समझ का था। उन्होंने दावा किया कि वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप पर कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलघाट स्थित घर से निकाल लिया था और एक रिश्तेदार के घर पर रख दिया था। हालांकि बाद में वह भी मिल गया था। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले, तो कई में टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी मिले हैं। खुलासा नंबर 3। कोलकाता रेप और मर्डर केस की जांच में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी भी सामने आई है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को हिरासत में लिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। शुक्रवार को घोष के घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर की गई छापेमारी में कई अहम सबूत मिले। साली के घर से आंसर शीट भी बरामद की गई है। सीबीआई की जांच में अब तक कई अहम सुराग सामने आए हैं। अब तक जांच टीम ने घोष के निजी आवास, ससुराल और रिश्तेदारों के घर पर रेड डाली है। उनकी पत्नी संगीता घोष और पत्नी की बहन अर्पिता बेरी से भी 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। ईडी की टीम ने संदीप घोष के घर और ससुराल समेत कई और ठिकानों पर छापेमारी की है। घोष की साली अर्पिता बेरा का घर एयरपोर्ट के पास है। 12 घंटे से ज्यादा चली तलाशी में जांच टीम के हाथ बड़ी संख्या में आंसर शीट मिली है। इसके अलावा कई और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि घोष और उसके परिवार के कोलकाता और प्रदेश के दूसरे इलाके में कई संपत्ति होने के प्रमाण मिले हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी इनकी भी जांच कर रही है। अभी सीबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है। सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष
और कोलकाता पुलिस के एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले संदीप घोष को वित्तीय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अब सीबीआई ने कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एफआईआर दर्ज करने में देरी और सबूत गायब करने के आरोप में संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। घोष के साथ ही सीबीआई ने एसएचओ अभिजीत मंडल को भी गिरफ्तार किया। अभिजीत मंडल ताला पुलिस स्टेशन में एसएचओ यानी स्टेशन हाउस ऑफिसर के पद पर तैनात थे। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया था। रिपोर्ट 17 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश किए जाने की उम्मीद है। संदीप घोष की गिरफ्तारी के बाद धरने पर बैठे डॉक्टर्स खुश दिखाई दिए। आरजीकर अस्पताल में रेप और हत्या की शिकार हुई 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का सपना गोल्ड मेडल हासिल करने का था। दर्जी पिता ने बेटी को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की। बेटी ने भी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिंदगी भर परिवार ने संघर्ष किया। बेटी ने कोलकाता के घनी आबादी वाले उपनगर सोदपुर से आरजीकर तक का सफ़र तय किया। अब बेटी की बारी परिवार का कर्ज चुकाने की थी, लेकिन वह अपने माता पिता का जीवन बेहतर बनाए बिना ही इस दुनिया से चली गई। महिला डॉक्टर के 67 वर्षीय पिता ने कहा, हम एक गरीब परिवार हैं और हमने उसे बहुत मुश्किलों से पाला है। उसने डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत की। हमारे सारे सपने एक रात में टूट गए। सभी बंगाली परिवारों की तरह उसका परिवार भी अक्टूबर में दुर्गा पूजा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जिसका एक विशेष अर्थ था क्योंकि उनकी बेटी ने 2021 से घर पर पूजा का आयोजन करना शुरू कर दिया था। मेरा आप सब से एक सवाल है, ऐसे केस कैसे ख़त्म हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।